ऑडियो बुक वाङ्मय 22। चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 85। देखने वाली आत्मा को आंखें आवश्यक नहीं। कई वर्ष पूर्व अप्रैल में मॉस्को से टेलीविजन पर एक अत्यंत आश्चर्यजनक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। निजनी तगिन की एक 22 वर्षीय तरुणी रोसा कुलेशोवा ने अपने दाहिने हाथ की तीसरी और चौथी अंगुलियों से स्पर्श करके अखबार का एक लेख पढ़ा और फोटो चित्रों को बिना आंख की मदद से देखकर पहचाना। इस कार्यक्रम को हजारों रूसियों और दूसरे देशवासियों ने देखा और बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। रोसा निजनी के अन्य अंध विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती हैं। एक दिन जब वह पढ़ा रही थी तब एकाएक उसने अनुभव किया कि वह बिना आँखों की सहायता उंगलियों के पोरों से देख सकती हैं। उसने धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया। स्पर्श से ही वह अंक पहचानने लगी। कुछ दिन में तो वह कागजों पर हुई रंग को भी केवल स्पर्श से जानने लगी। दिसंबर 62 को उसने सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक संघ की यूराल शाखा के सदस्यों के सामने प्रदर्शन किया। तुरंत प्रेस से आए अखबार को उंगलियों की मदद से पढ़कर सुना दिया। यही नहीं, अखबार पर जहां चित्र थे उनके पोज और वह चित्र कैसे कपड़े पहने थे वह सब अत्यंत सूक्ष्म विभाजन तक उसने केवल स्पर्श से बता दिए। स्पर्श से वह किस प्रकार अक्षर, रंग या चित्रों को पहचान लेती हैं, इसका कोई निश्चित उत्तर रोसा नहीं दे सकी, किंतु उसने इतना अवश्य बताया कि कोई भी वस्तु छूने से कुछ तरंग जैसी लाइनें मस्तिष्क तक दौड़ने लगती हैं और सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। वैज्ञानिक बहुत हैरान हुए। खारकोव विश्वविद्यालय के एक मनोविज्ञान शास्त्री ने कहा, संभव है वस्तुओं से इंफ्रारेड किरणें निकलती हों और उनके स्पंदन से पता चलता हो, इसलिए रोसा पर कुछ प्रयोग किए गए। पालिश किए हुए कांच के पार से वस्तुएं दिखाई गई। अब इंफ्रारेड किरणों की संभावना को रोक दिया गया, तो भी रोसा ने पहले की तरह ही सब कुछ बता दिया। यही नहीं, उसे एक लंबी नली के पार से रंग दिखाए गए। तब उसने नली के मुंह पर उंगली रखकर सब कुछ सही सही बता दिया। वैज्ञानिक
कोई कारण समझ न सके। अंत में रूसी अखबार इज़वेस्तिया ने स्वीकार किया, यह किसी दिव्य दृष्टि का चमत्कार है। टेलीविजन पर हुए कार्यक्रम को देखने के बाद खारकोव के एक डॉक्टर ओल्गा ब्लिजनोव ने अपनी पुत्री पर भी इस तरह का प्रयोग किया और देखा कि रोसा कुलेशोवा की तरह नीले, काले, हरे, लाल सब रंगों को केवल स्पर्श से जान लेती हैं। उसका भी परीक्षण किया गया। लेना ब्लिजनोव के सामने चौकोर कागजों का पूरा बंडल रखा गया और उसके नीचे एक कागज पर कुछ लिखकर छुपा दिया गया। आश्चर्य कि उसने बंडल के ऊपर वाले कागज को छूकर यह बता दिया कि सबसे नीचे वाले कागज में क्या लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, वह 2-2.5 इंच दूर उंगलियां रखकर भी फोटो, चित्र, रंग और अक्षर पहचान लेती हैं, जबकि उसकी आंखों में मजबूत पट्टी बंधी होती है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर स्मिर्नोव ने इस विद्या का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ऐसी क्षमता के कुछ लड़के भी खोज निकाले, पर इस रहस्य का सही पता न लगा सके। इन चर्चाओं को न्यूयॉर्क में बार्नार्ड कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड पी ह्यूज ने भी सुना तो उन्होंने बताया कि 1939 में केंटकी के हाई स्कूल में पैट्रिशिया आइंसवर्थ नाम की एक लड़की भी इस तरह की दिव्य दृष्टि रखती हैं। अब तक वह स्त्री कई बच्चों की मां हो चुकी थी, इसलिए श्री डॉक्टर ह्यूज ने कॉलेज के लड़कों पर प्रयोग दोहराए और बाद में उन्होंने बताया कि 135 विद्यार्थियों में से 15% छात्रों में इस तरह की क्षमता पाई गई, जो अभ्यास के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि बढ़ा सकते हैं। उनकी इस घोषणा से वैज्ञानिकों में हलचल उत्पन्न हो गई कि क्या सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सचमुच आदि काल से ही ऐसी क्षमताएं अपने भीतर छुपाए हुए हैं। इतना स्पष्ट ज्ञान होते हुए भी वह सर्वथा अज्ञानी बना हुआ है। उसे भविष्य और दूरस्थ वस्तुओं का तो दूर, कई बार तो पास की वस्तुएं भी पहचानना कठिन हो जाता है। अपने माता पिता और बच्चों के मन की भी बात न जान सकने वाले मनुष्य में कोई विलक्षण दिव्य दृष्टि का होना सचमुच आश्चर्यजनक है। पर योग विद्या और आत्मा का रहस्य जानने वाले भारतीय आचार्यों के लिए यह कोई कठिन बात नहीं रही। यहाँ आदि काल से सूक्ष्म तत्वों का ही परीक्षण, विश्लेषण, शोध और अभ्यास किया जाता रहा है। ध्यान बिंदोपनिषद
के शोध मंत्र 94 में बताया है। अब आत्मा के विषय में विचार करते हैं। हृदय स्थान में अष्टदल कमल है। उसमें रेखाओं का आश्रय लेकर जीवात्मा ज्योति रूप अणु मात्र रूप में रहता है। उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वही सब कुछ जानता है। इनटू ब्रैकेट बिना इंद्रियों की मदद से अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से ब्रैकेट कंप्लीट। गणपत्युपनिषद की ऋचा नंबर 6 का एक अंश। वाणी के 4 रूप परा, पश्यन्ति, वैखरी और मध्यमा भी तुम हो। गुणातीत हो। मूलाधार में स्थित इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यह तीनों रूप तुम्हारे ही हैं। योग उपनिषदों में आत्मानुभूति और आत्म साक्षात्कार के साधनों का विस्तृत विवरण दिया गया है और यह बताया गया है आत्मा को जान लेने पर मनुष्य की संपूर्ण चेष्टाएं आत्मा बन जाती हैं। तब वह न केवल छिपी से छिपी वस्तु के रहस्य को समझ सकती हैं, वरन लाखों मील दूर की वस्तु को देख, सुन, समझ और कई संदेश भी भेज सकती हैं। यह सब उसकी पराशक्ति का प्रतिफल है। इन उपनिषदों में यह भी बताया गया है कि आत्मा शुद्ध, बुद्ध और निर्विकार हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि उसकी अनुभूति के लिए कठिन योग क्रियाएं ही की जाएं। मनुष्य अभ्यास द्वारा अपने मन के मैल और आत्मा पर चढ़ी बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को त्याग डालें तो ही उन अनुभूतियों और शक्तियों का सहज स्वामी बन सकता है। योग का मार्ग वैसे कठिन है, पर वह पूर्ण विज्ञान सम्मत तरीका है। इसलिए उसकी उपयोगिता भी कम नहीं है। मेरु स्तंभ के शिखर के सीधे ऊपर खोपड़ी के बीचों बीच से थोड़ा हटकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग की कोण शक्ल की एक वस्तु मस्तिष्क की पिछली कोठरी के आगे तीसरी कोठरी की तह से मिली हुई पाई जाती है। यह गुद्दी का पुंज है, जिसमें छोटे छोटे खुरखुरे चूनेदार अणु होते हैं। इन्हें मस्तिष्क बालुका कहा जाता है। इसे पाश्चात्य वैज्ञानिक पाइनल ग्लैंड या पाइनल बॉडी कहते हैं, पर वे अभी उसके कार्य, अभिप्राय और उपयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। मोटी जानकारियां ही
इस संबंध में मिलती हैं। दूरवर्ती वस्तुओं और सूक्ष्म से सूक्ष्म मन तक के लगाव का कारण योगी लोग इसी स्थान को मानते हैं। यह आत्मा की ज्ञान शक्ति का कोष कहा जा सकता है। इस अवयव के लिए यह आवश्यक नहीं कि इसमें कोई बाह्य द्वार हो, जैसा कि कान, नाक, मुंह में होता है। इसमें से उठने वाले विचार कंपन स्थूल पदार्थों का भेदन भी उसी तरह कर जाते हैं जिस तरह एक्सरेज। वह सूक्ष्म विचार कंपन पहाड़ों की चट्टानों, लोहे आदि का भी भेदन कर उसके भीतर की आणविक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जमशेद जी टाटा को खनिज और इस्पात का कारखाना खड़ा करने का स्थान स्वामी विवेकानंद ने लंदन में तब बताया था जब श्री टाटा जी वहां उसकी स्वीकृति लेने गए थे। खनिज पदार्थ, पानी और तेल के कुओं तक का पता धरती के भीतर हजारों फीट नीचाई में हो तो वहां भी यह विचार कंपन पहुंचकर वहां की स्थिति का रहस्य आत्मा को बता सकते हैं। मस्तिष्क का कौनीला अणु बेतार के तार की तरह अदृश्य जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन को भी पकड़ लेता है। इसके लिए जो बात मन में तो न हो पर अवचेतन मन में हो, उसे भी जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए कौड़ी वाले बैल देखे होंगे जो अपने स्वामी के संकेत पर बता देते हैं कि 5 का नोट किसकी जेब में है। बैल चलता है और उस आदमी के पास जा पहुंचता है। वह आदमी पूछता है, इनमें राम शंकर कौन है? उस समय भीड़ में खड़ा राम शंकर अपने मन में अपना नाम भी नहीं लेता। उस समय तो उसे केवल कौतूहल होता है, पर चूंकि उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह बात रहती है कि मैं राम शंकर हूँ, उसी का बैल का यह अवयव पकड़ लेता है और उस व्यक्ति के पास जाकर बता देता है। ऐसे खेल प्रायः सभी ने देखे होंगे। अभी तक इनको चमत्कार माना जाता है, पर मनुष्य और जीव दोनों में इस तरह की शक्ति के आधार पर कुछ दिन में यह भी पता चल जाएगा कि आत्मा का अस्तित्व मनुष्य में ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी है। जिस दिन यह मान्यता लोगों के मस्तिष्क में उतर जाएगी, उस दिन पुनर्जन्म और कर्म फल के अनेक रहस्य भी मालूम होने लगेंगे और तब अब की तरह चोरी, छल कपट, धोखा, अपराध, अत्याचार करने वाले लोगों को मालूम होगा कि इनके कारण उन्हें दूसरी योनियों में रहकर किस तरह कष्ट उठाना पड़ा और देहासक्ति से
अब किस तरह बचा जा सकता है। तब लोग बिना समझाए हुए भी शुभ और पवित्र जीवन के अभ्यास के लिए समुद्यत होंगे। आत्मा की यह गुप्त इंद्रियां सब की होती हैं, जैसा कि अमेरिका के डॉक्टर मूज ने माना। अभी उसे जीवन के क्रियाकलापों के संगति देना शेष है। थोड़े से मनुष्य ने ही इनका ऐसा विकास किया है कि वे इनका सचेतन उपयोग कर सकें। रूस की यह घटनाएं उसी का उदाहरण हैं। भारत वर्ष में ऐसी घटनाएं तो आए दिन स्थान स्थान पर घटित होती रहती हैं। पांडिचेरी के चीफ जस्टिस श्री जंकालियट अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं थे। उनकी समालोचना शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब पॉल ब्रंटन भारतवर्ष आए और यहाँ की गुप्त अध्यात्म विद्या पर एक पुस्तक लिखी, तो उनकी भूमिका उन्होंने जंकालियट से लिखाई। उन्होंने लिखा है, मैं ऐसे कई साधुओं से मिला हूं जो मन की बात ऐसे बता देते हैं जैसे वह उनकी ही बात हो। एक बार एक साधु ने मुझसे कुछ लिखकर अपने पास रखने को कहा। मैंने कुछ लिखा और उसे थैली में बंद कर लिया। साधु ने ध्यान लगाया और एक कागज पर लिख कर दिया। उस पर लिखा था, एल्बैन बुनियर, बॉर्ग इन ब्रेसी में 3 जनवरी सन 1856 में मरा था। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे प्रश्न का ठीक यही उत्तर था। नाम, स्थान और तिथि इतने सही ढंग से बताया जाएगा, उसकी मैंने कल्पना ही न की थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच कोई ऐसी नैसर्गिक शक्ति है जिसने मेरे और साधु के बीच बातचीत का मार्ग स्थापित किया। कुछ दिन पूर्व अणुव्रत संघ के तत्वावधान में एक योग प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था। उसमें अणुव्रत आंदोलन के एक मुनि ने ऐसे चमत्कार दिखाए थे। तमाम देशों के राजदूत उसमें सम्मिलित थे। योगी ने अरब के राजदूत की धर्म पत्नी के बटुए में कितने नोट हैं बताए थे। मॉस्को न्यूज के 22 अगस्त अंक में एक वल्दिया देंशिक नामक 8 वर्षीय बालिका का विवरण छपा है। यह बालिका अंधेरे में भी अपने होठों से देख लेती है। अत्यंत सूक्ष्म लिखे कागज के ऊपर 2500 कागज ढक देने पर भी वह सब कुछ बता देती है कि नीचे वाले कागज में क्या लिखा है। यह सब आश्चर्य सी देखने वाली बातें आत्मविद्या की एक अरबों अंश सी
छोटी किरण हैं। आत्मा की ज्ञान शक्ति अनंत और अपार हैं। अपने शुद्ध और सनातन रूप में उसे जान लेने पर मनुष्य उसी तरह त्रिकालदर्शी हो जाता है जैसे हमारे ऋषिगण थे। पाठ 85 समाप्त।